तो चलिए आज हम चलते हैं 15वीं सदी के भारत में और जानते हैं एक ऐसे महान दार्शनिक के बारे में जिनकी जिंदगी किसी दिव्य महाकाव्य की तरह है। ये एक ऐसी यात्रा है ना जो चमत्कारों, गहरे ज्ञान और अटूट प्रेम से भरी हुई है। आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो आपकी मेहनत या कोशिशों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कृपा पर टिका हो। यही वो क्रांतिकारी विचार है जो वल्लभाचार्य के आध्यात्मिक मार्ग की नींव है और आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र भी यही है। तो कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही विद्वान परिवार से। इस परिवार को एक वरदान मिला था कि जब वो 100 सोमयज्ञ पूरे कर लेंगे तो स्वयं भगवान उनके घर अवतार लेंगे। लक्ष्मण भट्ट और एलम्मा गारू ने इस संकल्प को पूरा किया और काशी में रहकर उस दिव्य पल का इंतजार करने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त काशी पर आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। अपनी होने वाली संतान की सुरक्षा के लिए परिवार को फौरन काशी छोड़ना पड़ा और एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली यात्रा पर निकलना पड़ा। इसी मुश्किल सफर के दौरान छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एलम्मा गारू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। समय से पहले जन्मा वो बालक बिल्कुल शांत था। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। सोचिए, जिस संतान के लिए उन्होंने इतनी प्रार्थनाएं की, उसे मृत समझकर भारी मन से और हमलावरों के डर से उन्होंने उस शिशु को वहीं छोड़ देने का फैसला किया। एक माँ बाप के लिए ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल पल रहा होगा। पर उसी रात एक चमत्कार हुआ। जब माता पिता पास के एक गांव में ठहरे हुए थे तो दोनों को एक ही सपना आया। सपने में स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम जिसे मृत समझकर छोड़ आए हो वो तो जीवित है। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। ये सपना देखते ही वो दोनों वापस उसी पेड़ की तरफ भागे और वहां उन्होंने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था और उसके चारों तरफ आग का एक दिव्य घेरा बना हुआ था जो जंगल के खतरनाक जानवरों से उसकी रक्षा कर रहा था। ये इस बात का सबूत था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक का नाम रखा गया वल्लभ। उनका बचपन वाकई असाधारण था। सीखने की रफ्तार तो देखिए अद्भुत थी। जिस ज्ञान को हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते थे वो उसे महीनों में सीख लेते थे। और महज 11 साल की उम्र में पिता के देहांत के बाद उन्होंने ज्ञान के प्रचार के लिए भारत यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। उनकी ये यात्रा उन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक विजयनगर ले आई। वहां राजा कृष्ण देव राय के दरबार में बड़े बड़े विद्वानों के बीच एक शास्त्रार्थ चल रहा था। और सोचिए, उस भरी सभा में ये 11 साल का बालक पूरे आत्मविश्वास के साथ दाखिल होता है। और फिर उस बालक ने ऐसे जबरदस्त तर्क दिए कि वहां बैठे सारे दिग्गज विद्वान बस देखते रह गए। वो निश्शब्द हो गए। उन्होंने अपने दर्शन की नींव वहीं रखी। राजा कृष्णदेव राय इतने खुश हुए कि उन्होंने वल्लभ का कनकाभिषेक यानी सोने के सिक्कों से अभिषेक करने का आदेश दिया और उन्हें आचार्य की उपाधि दी। इस तरह वो बाल प्रतिभा एक श्रद्धेय गुरु बन गया। अब देखिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उनके मन में एक बेचैनी थी। वो जानते थे कि शास्त्रों का ज्ञान होना एक बात है, लेकिन ईश्वर का अनुभव करना वो बिल्कुल अलग है। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो हर किसी के लिए, एक आम इंसान के लिए भी आसान हो। अपनी इसी खोज में वो पहुंच गए ब्रजभूमि। वहां यमुना किनारे श्रावण मास की एक रात को जब वो गहरे ध्यान में थे तभी उनके सामने एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीनाथ जी के स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि जीवों के उद्धार का सबसे सरल मार्ग कोई कर्म कांड या ज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ समर्पण है। उन्होंने उन्हें ब्रह्म संबंध का महामंत्र दिया जिसका मतलब है ईश्वर से सीधा रिश्ता जोड़ना। और बस यहीं से पुष्टि मार्ग यानी कृपा के मार्ग की शुरुआत हुई। एक ऐसा मार्ग जो आपकी काबिलियत पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा पर चलता है। इन दोनों मार्गों का फर्क समझाने के लिए वल्लभाचार्य ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। एक है मर्यादा मार्ग जो बंदर के बच्चे की तरह है। उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद अपनी माँ को कस के पकड़ना पड़ता है, मतलब वो अपनी कोशिश पर निर्भर है। लेकिन पुष्टि मार्ग बिल्ली के बच्चे की तरह है जिसे उसकी माँ खुद अपने मुंह में पकड़कर सुरक्षित ले जाती है।
बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर और समर्पित है। इस कृपा के मार्ग का जो दार्शनिक आधार था उसे कहते हैं शुद्धाद्वैत। उस समय आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद बहुत प्रचलित था। वो कहता था कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है, यानी एक भ्रम है। लेकिन वल्लभाचार्य ने एक सवाल उठाया कि अगर ब्रह्म सच है तो उस सच से बनी ये दुनिया झूठी कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया उतनी ही सच्ची है जितना सोने से बना कंगन सच होता है। ये दुनिया ब्रह्म का ही एक रूप है, कोई माया नहीं। और ये विचार वाकई क्रांतिकारी था, क्योंकि इसका मतलब था कि ईश्वर को पाने के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ही ईश्वर की सेवा की जा सकती है। अपने इसी संदेश को हर किसी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक असाधारण संकल्प लिया। उन्होंने नंगे पैर पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने 84 जगहों पर रुककर श्रीमद् भागवत का पाठ किया और आज इन जगहों को पवित्र बैठक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सेवा है। ईश्वर को कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि अपने घर का सबसे प्यारा सदस्य मानकर उनकी देखभाल करना। सुबह उन्हें प्यार से जगाने से लेकर रात को सुलाने तक दिन के हर पहर में प्रेम से उनकी सेवा करना, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। आज 500 से भी ज्यादा सालों के बाद उनकी विरासत जिंदा है और फल फूल रही है। दुनिया भर में लाखों लोग पुष्टि मार्ग पर चल रहे हैं। उनके दर्शन ने कला और संगीत पर भी गहरा असर डाला, जिससे हवेली संगीत और खूबसूरत पिछवाई चित्रकला जैसी शैलियों का जन्म हुआ। और इतना ही नहीं, उन्होंने सूरदास जैसे महान कवियों को भी प्रेरित किया। अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बाद 52 साल की उम्र में वो वापस काशी आ गए। वहां उन्होंने गंगा नदी में प्रवेश किया और अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उस जगह से एक दिव्य प्रकाश निकला और सीधे आकाश में विलीन हो गया। तो वल्लभाचार्य की ये पूरी यात्रा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर चीज मेहनत और काबिलियत पर ही निर्भर करती है, क्या हम उनके इस सरल और प्रेम भरे समर्पण के मार्ग से कुछ सीख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।